राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच विवादित कृषि बिल ध्वनिमत से पास हो गया है। इस दौरान विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की है। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि आगे की चर्चा के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। वहीं सरकार ने जोर दिया कि ये बिल ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में बदलाव लाएगा। कृषि सुधार से जुड़े दो अहम बिलों को पास कराने के दौरान रविवार को राज्यसभा की कार्रवाई। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच उपसभापति के सामने लगे माइक को छीनने की कोशिश की गई और रूल बुक फाड़ दी गई। इसी हंगामे के बीच कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित हो गए। विपक्ष की मांग थी कि इन बिलों को पहले सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए या फिर मत विभाजन से वोटिंग कराई जाए, लेकिन उपसभापति ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी, जिससे नाराज विपक्ष ने हंगामा किया। डिप्टी चेयरमैन खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मैं बात कहना चाहता हूं ऑन कैमरा। ये डिप्टी चेयरमैन साहब से सभी ये कह रहे थे कि आप वोट करवाइए। उस टाइम पर कांग्रेस और ऑपोजिशन के वोट जो थे वो बीजेपी के लोगों से ज्यादा थे, और जब इन्होंने ये असेसमेंट लगा ली कि अगर डिवीजन हुआ तो ये बिल्स गिर सकते हैं, गवर्नमेंट डिफीट हो सकती है, तो उन्होंने ये हंगामा उस वजह से हुआ। ये डिवीजन कर नहीं थे रहे, एमपीज उत्तेजित हो गए इस बात से, और उसके बाद वॉइस वोट करवा दी। और वॉइस वोटिंग पर भी गिनती में तब बीजेपी के आदमी कम और ऑपोजिशन के ज्यादा। डेरेक ओब्रायन रूल बुक डिड नॉट टेयर। एक फुटेज हमको दिखाओ जो हम रूल बुक टेयर कर रहा है। हाँ, हम एमपी शिप छोड़ दूंगा। विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए ध्वनि मत से बिल पास कराए जाने से नाराज विपक्षी दलों ने अब उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इससे पहले राज्यसभा में बिल के प्रारूप पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने कहा कि कृषि सुधार से जुड़े ये बिल किसानों के हित में हैं। उधर बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने बिल के विरोध में वोट दिया। इन विधेयकों के मामले में अनेक प्रकार की धारणाएं बनाई जा रही हैं। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये विधेयक एमएसपी से संबंधित नहीं है। एमएसपी सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एमएसपी के बारे में अपनी बात कही है। एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। इन विधेयकों के माध्यम से किसानों के जीवन में एक अभूतपूर्व बदलाव आएगा। इस पर विचार किया जाए और इन विधेयकों को समर्थन मिले। पहले हम किसान हैं, बाद में संसद बने हैं। हमारी ड्यूटी है जब किसान को कोई तकलीफ आए, उसके खिलाफ कोई कानून पास हो तो हम उसको जागृत करें और सरकार को भी साथ जागृत करें कि आप गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार को, किसान देश का मित्र है। हमने तभी से कहना शुरू कर दिया कि ये एक्ट किसान के खिलाफ है। ये ऑर्डिनेंस कोशिश की बार बार समझाने की, इन्होंने सफाई दी हमारे कहने से, लेकिन किसान ने कहा कि हम ऐसे नहीं मानते। राज्यसभा में हंगामे पर देर शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक मीडिया ब्रीफिंग करके कहा, सदन में विपक्ष का रवैया संसदीय मर्यादा के खिलाफ था। मैं 2 टूक शब्दों में तहे दिल मैं देश के किसान भाइयों को संदेश देना चाहता हूं, किसी भी सूरत में एमएसपी खत्म नहीं होगी। इतना ही नहीं, एपीएमसी जो है उसकी व्यवस्था भी किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगी। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच आखिरकार ये दोनों कृषि सुधार से जुड़े बिल पारित हो गए, लेकिन इनको लेकर उठ रहे सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। सड़कों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और भारत सरकार के सामने अगली बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में किसानों के इन विरोध प्रदर्शनों से निपटने की होगी। संसद भवन से सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।